हेलो दोस्तों, मैथ लर्निंग पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं गुणनखंड। ठीक, कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। गुणनखंड और सिखाने वाले हैं। देखिए क्या है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन 3x² प्लस 10x प्लस 7, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये जो है 3 और 7 को क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए 3 और 7 को गुना करते हैं तो कितना हो गया, 7×21। ये 21 का फैक्टर आया। अब देखिए जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला आपका आना चाहिए। तो देखिए 7×21, 3×7=21, उतना ही होगा। अब 7 में जब 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और जब हम 3 में 10 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा। ठीक ना। तो फर्स्ट और लास्ट को हम गुना करते हैं और देखते हैं कि इसका कौन सा फैक्टर है जो बीच वाला जोड़ने या घटाने पर आता है। तो देख रहे हैं 3 और 7 ही है ना। 21 एकम 21 करेंगे तो 21 में जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 21 में घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। आएगा नहीं आएगा। तो यही दोनों फैक्टर है जो बीच को सेटिस्फाई करता है, यानी कि बीच वाला आ रहा हिस्सा है ना। तो ये आपको ढूंढना है कि कौन सा संख्या ले जो बीच वाला हमको जोड़ने या घटाने पर आ जाए। ठीक ना। तो देखिए 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10x हो गया ना। तो हम इसके जगह में 10x के जगह में क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 7x बराबर क्या होता है, 10x। ये बीच वाला आ गया तो ये हम बीच 10x है, वहाँ क्या लिख देंगे, 3x प्लस 7x। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाला को गुना करना है। और गुना करने के बाद आपको कौन सा फैक्टर है किसका जो है, जो बीच वाला सेटिस्फाई करता है, यानी 10 आता है। तो देख रहे हैं 3 और 7 ही ऐसा फैक्टर है जो बीच वाला को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जोड़ने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। तो देखिए आप 10x के जगह में क्या रख देंगे, 3x प्लस 7x। देखिए क्या है, 3x² 3x² प्लस है तो प्लस कितना है, 3x प्लस 7x प्लस है तो प्लस 7 है तो 7। देखिए यहाँ 3x और 7x दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x, यानी 10x हो जाएगा हमारे पास, और प्लस में 7। तो 10x को क्या करें, तोड़े, यानी गुना करके इसको क्या किए, खंड किए। उसी को क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। अब देखिए, अब अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करें, इसको आप देखिए, इसको तोड़ दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। 3x² को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × x x², इसको 2 बार x लिख दिए, प्लस है तो प्लस 3x ही रहेगा, प्लस है तो प्लस 7x है तो 7x ही रहेगा, प्लस है तो प्लस 7। ठीक, अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 3x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है सर, 3x कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे, 3x हम कॉमन ले लिए, 3x कॉमन ले लिए। क्या किए, देखिए 3x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा, देखिए 3x जब हम कॉमन लिए यहाँ तो क्या बचा, एगो x। क्या बचा, एगो x, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ जब हम 3x कॉमन ले लिए तो ये हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं मतलब 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा, 1 बचेगा ना। जब हम 3x कॉमन ले लिए तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, x बचा। अब यहाँ देखिए 3x यहाँ भी है तो 3x बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या है, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ हम 7 कॉमन ले लिए, क्या ले लिए, देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, यानी 7 कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आता है उसी को क्या करना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है। तो हमने 7 यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, x बचा। प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस। अब जब 7 बाहर आ गया तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा। एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है, क्या रखने की जरूरत है, कि ये वाला है यार, ये वाला दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर ये दोनों समान नहीं है, देखिए यहाँ भी x+1 है और यहाँ भी x+1 है, दोनों समान है, इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही जा रहा है। अब क्या करना है, इसको एक साथ लिखेंगे, इसको क्या कर देंगे, एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7 और एक हो गया
x प्लस 1। तो यही हमारा क्या इसका आ गया, गुणनखंड आ गया। यही इसका क्या होगा, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। तो देखिए गुणनखंड करना कितना इजी था, आसान था। अगर आपको भरोसा नहीं है तो क्या करें, देखिए गुना है, अगर ये दोनों को अगर आपस में गुना करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, 3x² प्लस 10x प्लस 7 आ जाएगा। देखिए अगर विश्वास नहीं है तो आप गुना करके देख लीजिए, देखिए गुना करके बताते हैं। अगर ये गुना करने पर इतना ही आ जाता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये हमारा जो गुणनखंड हुआ है वो सही हुआ है। देखिए x को 3x से गुना किए, 3x को हम x से गुना किए तो क्या हो गया, 3 है तो 3, x का पावर क्या होता है 1 है, यहाँ भी 1 है, और गुना पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो एगो x और एगो x क्या हो गया, 2 x, 3x² हो गया, 3x² हो गया। ठीक, x को x से गुना किए। ठीक, अब देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, तो x को 7 से गुना किए तो क्या हो गया, 7x। क्या हो गया, 7x हो गया ना, 7x हो गया। अब यहाँ देखिए 7x हो गया। अब जो है इससे गुना करेंगे, इसका काम कंप्लीट हो गया। एगो से हम दोनों का गुना कर लिए, अब बचा क्या है, 1 बचा है, 1 को दोनों से गुना करेंगे। एक को जब हम 3x से गुना करेंगे, देखिए 3x को 1 से गुना करेंगे तो 3x इंटू 1 तो 3x ही होगा। क्या होगा, 3x ही होगा ना। तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ प्लस छिपा हुआ रहता है, ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है ना। तो 1 को हम जब 3x से गुना किए तो क्या हो गया, 3x हो गया। ठीक, और प्लस प्लस क्या होता है, देखिए प्लस होता है। 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7, चाहे 1 को 7 से गुना करेंगे तो 1 को 7 से गुना करें तो 7 एकम 7 होगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या आया, 3x² प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखिए दोनों सेम है, 7 गो x और 3 गो x हमारा क्या हो गया, 10 गो x यानी 10x, प्लस है तो प्लस और 7 है ना। तो देखिए हमारे पास क्या आया, गुना करने पर देखिए 3x² प्लस 10x प्लस 7, 3x² प्लस 10x प्लस 7। इसका मतलब ये क्या है कि हमारा गुणनखंड सही है। ठीक, ये दोनों को गुना करने पर ये हमारा आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि गुणनखंड जो हमने किया है वो सही है। ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना पड़ता है। कितना आता है, 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21 होगा। अब 21 का कौन सा ऐसा फैक्टर लें जो जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, बीच वाला आ जाना चाहिए। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोगों को गुणनखंड समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।